रामायण अध्याय 5 ऋषि कवि का संकल्प। रामायणा चैप्टर 5 द वाव ऑफ द ऋषि पोएट। नारद मुनि चले गए थे, लेकिन उनके शब्द महर्षि वाल्मीकि के मन में गूंज रहे थे। राम का जीवन केवल राजा की कहानी नहीं है। उन्होंने सोचा, ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हर मनुष्य अच्छा बन सकता है। यह धर्म, प्रेम और त्याग का आदर्श है। वाल्मीकि जानते थे कि ये कहानी केवल लिखी नहीं जानी चाहिए, इसे अमर होना चाहिए। ये ऐसी होनी चाहिए जो हवा में, पहाड़ों में और हर बच्चे के दिल में सदियों तक जीवित रहे। वे चाहते थे कि हर कोई राम के जीवन से सीखे और कल्याण की राह पर चले। इस भारी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वाल्मीकि गहरे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, मुझे वो शक्ति दें। मैं चाहता हूँ कि मैं बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी भूल के, सत्य और करुणा से भरी राम कथा को संसार के लिए लिख सकूं। तभी आश्रम अचानक एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह कोई साधारण सूर्य का प्रकाश नहीं था। यह शांति, ज्ञान और अनंत काल की चमक थी। वाल्मीकि ने आंखें खोली। उनके सामने स्वयं परमपिता ब्रह्मा खड़े थे। ब्रह्मा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत स्नेह था। उन्होंने वाल्मीकि से कहा, तुम्हें जो प्रथम श्लोक मिला था वाल्मीकि, वो व्यर्थ नहीं था। वो इस बात का संकेत था कि संसार को अब राम की कथा की आवश्यकता है और तुम्हें इसका माध्यम बनना है। मैं तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि तुम राम के जीवन की सारी घटनाएं, जो हो चुकी हैं, जो अब हो रही हैं और जो भविष्य में भी होंगी, सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकोगे। कुछ भी तुमसे छिपा नहीं रहेगा। ब्रह्मा ने आगे कहा, तुम जो रामायण लिखोगे वो सत्य के समान अमर होगी। तुम्हारी बनाई हुई कथा इतनी मधुर होगी कि युगों युगों तक मानवता को प्रकाश देगी। सुनो, स्वयं राम के पुत्र लव और कुश भी इसे गाकर संसार को सुनाएंगे। कुछ क्षणों बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, लेकिन उनका आशीर्वाद वाल्मीकि के हृदय में गूंजता रहा। वाल्मीकि ने अपनी आंखें खोली। अब वो केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि एक ऋषि कवि थे। उन्होंने संकल्प लिया, ये कथा करुणा, धर्म और आदर्शों का दर्पण होगी। और उसी क्षण उन्होंने राम कथा का पहला मधुर छंद गढ़ना शुरू कर दिया।